कार्ड धारकों को नई मुसीबत, जारी हुआ एक और नया नियम। देखिए पूरी खबर। पैन कार्ड के बारे में नए नियम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जिन भी व्यक्ति के पास में पैन कार्ड उपलब्ध है उनको नए नियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है। चलिए पूरे नियम जानते हैं। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है, जो करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर सकता है। इस नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक कराया है, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का यह कदम वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पैन कार्ड भारत में वित्तीय लेन देन के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है और इसका आधार से लिंक होना अब कानूनी आवश्यकता बन गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नियम की अनदेखी करने वाले व्यक्तियों के पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे और उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे लिखा है कि पैन कार्ड की बढ़ती महत्ता और आवश्यकता। आधुनिक भारत में पैन कार्ड केवल एक पहचान दस्तावेज नहीं बल्कि वित्तीय गतिविधियों की आधारशिला बन गया है। यह 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक करदाता को प्रदान किया जाता है, जो उनकी विशिष्ट पहचान करता है। बैंक खाता खोलने से लेकर बड़े वित्तीय लेनदेन करने, निवेश करने, संपत्ति खरीदने और आयकर रिटर्न दाखिल करने तक हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 50,000 रुपये से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। और आगे लिखा है कि वर्तमान में देश में लगभग 50 करोड़ से अधिक पैन कार्ड जारी किए गए हैं और इनमें से अधिकांश का उपयोग नियमित वित्तीय गतिविधियों में होता है। इसका व्यापक उपयोग के कारण ही सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। धोखाधड़ी रोकने के सरकारी प्रयास। लिखा है कि सरकार द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का यह नियम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कई लोग फर्जी पैन कार्ड का उपयोग करके कर चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों में संलग्न थे। आधार लिंकिंग से प्रत्येक पैन कार्ड की बायोमेट्रिक पहचान हो जाएगी, जिससे डुप्लीकेट या फर्जी पैन कार्ड की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि करेगी बल्कि ईमानदार करदाताओं के हित में भी रक्षा करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की समस्या से निपटने में भी यह कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य एक पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय व्यवस्था का निर्माण करना है, जहां हर लेनदेन की पूरी जानकारी उपलब्ध हो। आगे लिखा है कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने के गंभीर परिणाम। आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है वे निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी वित्तीय लेनदेन में इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। बैंक खाता संचालन, निवेश, संपत्ति की खरीद बिक्री, आयकर रिटर्न दाखिल करना और अन्य सभी वित्तीय गतिविधियां बंद हो जाएगी। आगे लिखा है कि बंद हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियमित वित्तीय गतिविधियों में बाधा के कारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर गंभीर समस्याएं हो सकती है, इसलिए समय रहते पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अत्यंत आवश्यक है। आगे लिखा है आधार लिंकिंग की सरल प्रक्रिया। आधुनिक डिजिटल युग में पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और सर्विसेज सेक्शन में आधार का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आधार पैन लिंक स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और जन्म तिथि जैसे बुनियादी जानकारी दर्ज करके लिंकिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है और तुरंत पुष्टि भी मिल जाती है। यदि किसी कारण से ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आए तो नज़दीकी साइबर कैफे की सहायता ली जा सकती है। लिंकिंग प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियाँ। कई बार पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम या जन्म तिथि में मामूली अंतर के कारण लिंकिंग प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। ऐसे स्थिति में पहले दोनों दस्तावेज में एक रूपता लानी होगी। यदि आपके पैन कार्ड में कोई गलती है तो आयकर विभाग से सुधार कराना होगा। और आगे लिखा है आधार में गलती होने पर EYDI से संपर्क करना होगा। कभी कभी तकनीकी समस्या
के कारण भी लिंकिंग में देरी हो सकती है। ऐसे मामले में धैर्य रखना और कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करना आवश्यक है। यदि समस्या बनी रहे तो आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना या नज़दीकी आयकर कार्यालय में जाकर सहायता लेना उचित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी स्थिति में इस प्रक्रिया को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समय सीमा और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। आगे लिखा है कि आयकर विभाग ने इस लिंकिंग प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय सीमा तो घोषित नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। विभाग किसी भी समय निष्क्रिय पैन कार्ड की सूची जारी कर सकता है और उसके बाद समस्याएं शुरू हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि इंतजार न करके तुरंत यह काम पूरा कर लिया जाए। विशेष रूप से वे लोग जो नियमित रूप से बड़े वित्तीय लेनदेन करते हैं, व्यापार है या नियमित करदाता हैं, उन्हें तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। देरी करने से न केवल कानूनी समस्या हो सकती है, बल्कि दैनिक वित्तीय गतिविधियों में भी बाधा आ सकती है। आज के डिजिटल युग में जब हर काम ऑनलाइन हो रहा है, वैध पैन कार्ड का होना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।